अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी साथियों, आज हम लोग आगे का सबक देखेंगे। कल हमने कहाँ तक सीखा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं एज इट इज़। ठीक है, चलिए हमने क्या क्या सीखा अब तक हम कर लेते हैं। मैंने कायदा भी अभी नया लिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा मतलब आसानी हो जाए, और मैं स्केच से उस पर ना मार्किंग करूँगी ताकि उसे याद करने के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हुर्फ़े तहज्जी में हम सीख रहे थे अलिफ। अभी अलिफ का मखरज क्या है? आवाज़ निकलने की जगह मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अदा होता है। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे? अब स्केच पेन लेकर एक कलर से उसको राउंड कर लेना। ठीक है, राउंड कर लेना और बार बार कहना कि मुंह के अंदर के खाली हिस्से से अदा होता है। अभी जब हम बा को सीखेंगे तो हम दूसरे कलर की स्केच लेंगे ताकि आसानी हो जाए और बच्चों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जब बा कहेंगे तो उसको भी राउंड कर लेना और थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। बा दोनों होठों के गीले हिस्से से अदा होता है। बा बा दोनों होठों का गीला हिस्सा टच करेंगे तो अदा होगा। अगर हम होठों को प्रेशर देकर अगर हम बंद करके उसको पढ़ेंगे तो फिर वो अदा नहीं होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, अब हम तीसरा कलर कोई भी उठा ले लेंगे और फिर से हम राउंड करेंगे जैसे हमने पहले सीखा था। ता, दाल, तो। ठीक है, अभी एक ही कलर में जो है इन्हें आप देख लीजिए। ता, दाल, तो। इसका मखरज क्या है? जबान की नोक और सामने के ऊपर के दो दांतों के जड़ से अदा होते हैं। जबान की नोक को कहाँ पे लगाना है? याद रखिए, सामने के ऊपर के दो दांतों के जड़ को टच करेंगे तो इसका मखरज सही निकलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, याद रखना है। और इसमें ता और दाल बारीक हुर्फ है और तो पुर हुर्फ है। ठीक है, पुर है, याद रखना, मोटा पढ़ना है, जबान मोटी हो जाती है। ओके, याद रखना है इसको। फिर अब हम कोई भी कलर ले लें आप लोग, चलेगा। नेक्स्ट वन, सा, जाल, ज़ो, सा, जाल, ज़ो, सा, जाल, ज़ो। गौर से सुनना है, याद रखना है कि जबान की नोक सामने के ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगकर ये तीनों लेटर्स अदा होते हैं। अगर वहाँ पर आप अपनी टंग, अपनी जबान नहीं लगाएंगे, लिसान नहीं लगाएंगे तो ये अदा नहीं होंगे। थोड़ी सी जबान बाहर दिखती है और दिखनी ही चाहिए क्योंकि दिखेगी तो ज़्यादा अच्छे से आवाज़ आएगी। सा, जाल दोनों बारीक लेटर हैं और ज़ मोटा पुर लेटर है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या सीखा था? अगर आप में से याद है तो देख लीजिए। जीम। ठीक है, जीम, शीन, या। हम्म जीम, शीन, या, जीम, शीन, या। जबान की बीच और उसके मुकाबिल ऊपर के तालू से, जो मुंह के अंदर ऊपर जो खाली जगह है ना, वहां पर जबान की बीच को टच करने से अदा होते हैं ये तीनों लेटर्स। इसको भी याद रखना।
अभी यहाँ तक हमारा हो गया था। हम्म बी फजलिल्लाहि ताला। अभी इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक मैंने रिवाइज कर दिया। अभी कल भी मैं ऐसे ही करूँगी, जब तक ये पूरे लेटर्स कंप्लीट नहीं हो जाते हम रिवाइज कर करके याद करेंगे, क्योंकि यही बेसिक है और यही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत तवज्जो से सुनना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, आवाज़ निकालनी है। अगर कोई सुन नहीं रहा तो शीशे के सामने अकेले में हमेशा आपको इन लेटर्स को पढ़ना है और आवाज़ निकालनी है। वरना जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे कुरान मजीद आप सही नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। सही पढ़ने के लिए ये अल्फ़ाबेट्स, ये हुर्फ़ तहजी करेक्ट आना, सही आना, आवाज़ सही निकलना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। ठीक है। अभी जीम शीन या यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम कोई और, आप पेन ले लीजिए, मतलब स्केच ले लीजिए, और उससे आपको क्या करना है, कलर करना है याद होने के लिए। सेम कलर, सेम मखरज। अभी यहाँ पर हम गोल, मैं गोल कर रही हूँ, देखिए। हाँ। हम्म हाँ, इसमें क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये वाली जो हाँ है, बड़ी हाँ है, और ये जो है हाँ, ये छोटी है। हम्म ये जो कैटेगरी है इनकी, ये हुर्फे हल्की में से, हुर्फे हल्की मतलब हलक में से जो निकलते हैं लेटर्स, उन्हें कहते हैं हुर्फे हल्की। हम्म तो ये उसी कैटेगरी में आते हैं। जब ये हाँ जब हम पढ़ते हैं तो मुंह में से हवा बाहर की तरफ जानी चाहिए। हम्म हाँ, 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 तभी ये करेक्ट अदा हुआ। और ये जो हाँ है, ये सख्ती से अदा होता है, थोड़ा सा इसमें मुंह में से हवा बाहर नहीं जाती। तो इन दोनों में का ये वाला फ़र्क आपको जानना है, समझना है और याद भी रखना है। ये सेम आवाज़ आप निकालेंगे, तो ये फिर कुरान मजीद में वो आयतें मतलब करेक्ट नहीं होंगी, तो आपको इसका ख्याल रखना है। हाँ, ठीक है। इसके साथ में कौन है अभी? आइन। इसके साथ में है आइन, यानी कि ये दोनों लेटर एक ही जगह से इनका आवाज आता है, तो इसको याद रखना है। आइन हा, आइन हा, हा आइन, हा आइन, इस तरीके से इनका आवाज है। हुर्फे हल्की के कैटेगरी में है ये। हाँ, आइन। आप बार बार मेरे साथ दोहराइए, ऐसा समझिए आप कि मैं आपके सामने ही हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ। क्योंकि इमेजिन की दुनिया में अगर जाकर हम ऐसे अपने आप को तसव्वुर करेंगे और ज़ोर लगाकर अल्लाह की मंशा को मतलब जान कर आखिरत की फ़िक्र करके हम याद करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर याद होगा। हमने भी बहुत मेहनत की थी, तब जाके आया। ठीक है, मैं तो मराठी मीडियम से हूँ, मैंने 10th तक मराठी में पढ़ाई की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ को सही करने की बड़ी तमन्ना, बड़ी जद्दोजहद दिल में थी और मैंने उसको किया, अल्लाह ने करवाया। और आज मैं देखिए आपको मतलब वीडियो अपलोड करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। घर पर भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मोहल्ले के बच्चे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मतलब लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है हम पर, हमें सीखना है ये कुरान शरीफ को, और साल में 2 बार कंप्लीट करना है। ये कुरान मजीद का हक है, तो हमें इसे बहुत अच्छे से देखना है, याद करना है, सीखना है। और बेजा वक्त तो हम बहुत ज़ाया करते हैं। तो हम अगर 10 मिनट्स इसके लिए निकालेंगे रोज़ाना और इसको लाज़मी अपने ऊपर लेंगे कि हाँ मुझे सीखना ही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और अल्लाह ने तो कहा है, मैं जिसे चाहता हूँ उसे ही दीन का इल्म अता करता हूँ। और अल्लाह ने कहा, क्या कहा है, तो मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। तो सोचिए अब दुनिया में इस वक्त इस घड़ी कितने लोग पता नहीं किन किन कामों में मुब्तला हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चंद घड़ियाँ निकाल कर तवज्जो से कुरान शरीफ को सीखेंगे तो बेहतरीन लोगों में से बन जाएंगे ना इंशाल्लाह। तो हमें होप्स नहीं छोड़नी है और बाकायदा डेली इसको देखना है। इंशाल्लाह मैं डेली वीडियो डालूंगी और आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। हम्म यानी कि आपको सपोर्ट करना है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर
अ,